पुलिस ने रोकी भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा। आमने सामने पुलिस फोर्स और ब्राह्मण नेता राजेंद्र नाथ त्रिपाठी की सेना। पुलिस बोली नो परमिशन तो सड़क पर हुआ प्रदर्शन। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी बोले यात्रा रोकना सरकार के लिए अंतिम कील। जिला प्रशासन द्वारा रोकी गई भगवान परशुराम की शोभा यात्रा इस सरकार के लिए अंतिम कील साबित होगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने लखनऊ में भगवान परशुराम जयंती पर शोभा यात्रा निकालने का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन यात्रा निकलने से पहले मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात हो गई और यात्रा को परमिशन न होने के चलते यात्रा को रोक दिया गया। पुलिस की कार्रवाई से महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी और तमाम पदाधिकारी फायर हो गए। कुछ देर में हंगामा शुरू हो गया। पुलिस और ब्राह्मण महासभा आमने सामने दिखे। कुछ देर बाद अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी सड़क पर प्रदर्शन के लिए बैठ गए। इस दौरान राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि परमिशन के लिए कहा गया था, लेकिन नहीं दिया गया। सनातनी होने का दावा करने वाली सरकार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा रोक रही है। ये रवैया इस बार सरकार को महंगा पड़ेगा। आज यहाँ से भगवान श्री परशुराम जी के अवतरण दिवस की शोभा यात्रा मुंशी पुलिया से दारुल सफा तक जाने की पूर्व घोषित कार्यक्रम रहा है। 7 दिन पहले जिला प्रशासन को परमिशन के लिए दे भी दिया गया था, लेकिन आज भारी पुलिस बल लगा करके सरकार ने भगवान श्री परशुराम की शोभा यात्रा को रोकने का कार्य किया, जिसकी घोर निंदा मैं करता हूं। और यह दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जो सनातनी अपने को सरकार मानती है और सनातनी मानती है, आज बहुत बड़ा अन्याय किया कि सनातनियों द्वारा निकाली जा रही भगवान श्री परशुराम की यात्रा को रोक रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के सनातनियों के लिए कुछ नहीं हो सकती। नहीं, इसलिए कि काफी संख्या में हम ब्राह्मण जुटे हुए हैं। 80% ब्राह्मण हैं, 20% में और जातियां हैं, सब लोग हैं जो उनके अनुयायी हैं। तो चूंकि नेतृत्व ब्राह्मण कर रहा है, ये बर्दाश्त नहीं है। अगर दूसरा होता तो नहीं रोका जाता, इसलिए ये रोका जा रहा। और ये रोक करके पूरे प्रदेश में आज की जिला प्रशासन द्वारा रोकी गई भगवान परशुराम की शोभा यात्रा इस सरकार के लिए अंतिम कील साबित होगी। वहीं ब्राह्मण समाज की महिमा नेत्री ने कहा कि करणी सेना को परमिशन मिल जाती है, ब्राह्मणों को नहीं। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा कहना है कि जिस प्रकार से आज इस यात्रा को रोकने की कोशिश की गई है और पूरा का पूरा प्रशासन यहाँ लगा हुआ है, मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि जब करणी सेना ने आगरा में इस तरह का कार्यक्रम किया और वहाँ लाखों के संख्या में लोग इकट्ठे हुए, तो किसी ने कोई भी उस पर रोका नहीं। प्रशासन ने उसको पूरा सहयोग दिया। हम केवल मात्र अपने भगवान की पूजा करने के लिए अगर बाहर निकल रहे हैं और अगर अपने समाज का थोड़ा सा जागरूक करना चाहते हैं, तो इनको समस्या क्या हो रही है? इस तरह से तो ये ब्राह्मणों के नाम पे हमें अत्याचार कर रहे हैं, इतने लोगों को मारते हैं इनको ब्राह्मण। और हमेशा से ये एक नीति रही है कि कभी भी सरकार बनाई है तो जहाँ ब्राह्मण जाते हैं सरकार वहीं बनती है। और अगर इनको लगता है कि हमारी गिनती कुछ नहीं है, तो इस बार हम इन्हें चैलेंज भी करके बताएंगे कि ब्राह्मणों की बनाई हुई सरकार किस तरफ जाती है। सरकार में तमाम मंत्री ब्राह्मण हैं और मुख्यमंत्री तो ठाकुर साहब हैं, मुख्यमंत्री तो ठाकुर साहब हैं। कहा है कि भगवान परशुराम सबके आराध्य हैं। तो हाँ, तो आराध्य है तो जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? केवल फोटो पे माला चढ़ाने से नहीं होता है। निकलेगी दारुल सफा तक हमको जानिए। पुलिस वालों ने कहा है कि दारुल सफा हम आपको जाने नहीं देंगे। तो क्या होगा अब देखते यही होगा आगे। अब हम करते हैं क्या करना है, यात्रा तो निकाल के रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हालांकि हाई वोल्टेज बहस के बाद महासभा के पदाधिकारी तय कार्यक्रम के मुताबिक दारुल शफा पहुंचे और वहां भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर संगोष्ठी की, लेकिन मौके पर हंगामे के चलते मामला सियासत के गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। निशाने पर सीएम योगी हैं, जबकि सीएम योगी ने अपने सोशल अकाउंट से भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की पोस्ट डाल प्रदेशवासियों को बधाई भी दी।